पा रहा था, मैं सबके चेहरे पर शिकन देख पा रहा था। किसी ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि हाँ हाँ करो, अच्छा चीज है। सब बोले क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लोग रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, तुम भी चले जाना रिटायरमेंट के बाद, और अच्छा करियर ग्राफ चल रहा है। आज के दिन में बिहार में वो राजद है। तो क्यों कमजोर है वो? क्योंकि जाति पे खड़ा है। और आज का युवा, आज तो A to Z की बात कर रहे हैं। नहीं, वो लोग तो समझ रहे हैं ना, लोग तो मतलब उनको लगता है कि वो बिहार को ग्रांटेड ले लिया है, कि बिहार मतलब उनके, जब नाम छोड़िए मैं किसी का नहीं ले रहा, वो कह रहे कि बकलोल है तो पूरा सब बकलोल, तो बिहार बकलोल नहीं है जी। हराने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने हार जाएंगे, वो तो हार चुके हैं। अब तो उनको जबरदस्ती होता है ना, कि जैसे मम्मीफाई करके लोगों को मेंटेन किया जाता है, उनको मेंटेन किया। बहुत देश में बिहार को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन अब वही बिहार है जो एक अलग करवट ले रहा है। और ये करवट इसलिए ले रहा है कि अब बिहार की राजनीति में जात पात की जगह पर अब रोजगार और शिक्षा की बात हो रही है। और ये बातें कोई और नहीं कर रहा, कोई नेता का बेटा नहीं कर रहा है, बल्कि एक बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, और हमारे एक IPS अधिकारी कर रहे हैं। और वो अब बिहार के हर जिलों में दौरा कर रहे हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं। और उन्होंने नौकरी, बिहार की तरक्की के लिए नौकरी को भी छोड़ दिया। लेकिन क्या उस नौकरी को छोड़ते समय परिवार ने सपोर्ट किया, विरोध किया, दोस्तों ने क्या कहा, इन तमाम चीजों पर हम आज इनसे सर से चर्चा करेंगे। नाम है आनंद मिश्रा। इनको आप जानते ही हैं, ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। जब ये राजनीति में आ रहे थे, जब बक्सर ये चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो पूरे बिहार के लोग और पूरे देश के लोग इनके तरफ देख रहे थे। तो हमारे साथ आनंद मिश्रा सर है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत थैंक यू, धन्यवाद विपुल सर, थैंक यू। आनंद सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, शुरुआत करते हैं हम लोग असम से। आप वहां पे उस कैडर में 2011 बैच के IPS अधिकारी रहे, 5 जिलों में आप SP रहे, वहां पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में आपको जाना जाता है। असम और बिहार को आप भी क्या अंतर देखते हैं? देखिए, बहुत अंतर है, पूरा इतिहास ही जब अंतर है ना, कि बिहार का इतिहास और असम का इतिहास ही दोनों अलग है। बिहार ने जितनी प्रताड़ना सही है, बिहार ने जो इतिहास, जो खून खराबा, दमन, हर कुछ देखा है, जिस लेवल का देखा है, तो बिहार की एक अलग चारित्रिक विशेषता है, एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग पर्सनालिटी है बिहार की। वहीं असम का एक अलग है। हाँ, लेकिन जो एक बेसिक कुछ मुद्दों पे अगर देखा जाए तो गरीबी दोनों जगह, पिछड़ापन दोनों जगह, लीडरशिप की कमी दोनों जगह, हाँ, लोगों का सिंपल लोग, मतलब सिंपल लोग दोनों जगह। तो ये सारी कॉमन चीजें थी। लेकिन ग्रेजुअली मैंने अपने ही वहां के करियर के 10 साल में बिहार का ग्राफ ऐसे अगर देखा जाए कि मान लीजिए दोनों एक जगह पे हैं, तो ये बिहार है या असम है, तो इसका ग्राफ जब चलना शुरू हुआ तो बिहार जो है, यहाँ दोनों यहाँ थे, तो बिहार ऐसे नीचे शुरू हुआ और असम ऊपर शुरू हुआ। असम सो कॉल्ड कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत पिछड़ा है। असम ने लास्ट 10 सालों में जिस कदर डेवलपमेंट किया है, जिस कदर उन्होंने वहां का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कोर्स, जो वहां का नैरेटिव है, इतना सकारात्मक तौर पे चेंज किया है कि वहां लगता है कि वहां की बच्चा लग गया हुआ है असम बनाने में। वहीं जब बिहार आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो कुछ बन जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बट ज्यादातर लोगों को मैंने महसूस किया इस बात को आके यहाँ पे, कि यहाँ बिहार को नोचने में हम बिहारी ही लगे हैं, कि अपना कैसे निकल रहा है इसमें से वो देखना है। हाँ, बिहार कहाँ जा रहा है वो दूसरा, पहले मेरा अपना सेटिंग कर लिया, और कुछ बन गए तो बिहार को छोड़ दो। यस सर, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब नौकरी छोड़ रहा था, एक बहुत सीनियर अधिकारी बिहार के हैं, जो कि सीनियर मोस्ट एक पोजीशन से थे, तो नाम लेना उचित नहीं किसी का। IAS थे, IPS? हाँ, वो छोड़ देते हैं। हाँ, कि एक बहुत सीनियर मोस्ट अधिकारी थे, तो मेरी इनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं सबमिटेड माय पेपर्स और मैं तो जा रहा हूँ बिहार। तो बोले, यार क्या हो गया तुमको, दिमाग ठीक है ना? हम बोले क्यों? नहीं, नौकरी छोड़ रहे हो, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हो, ये अच्छी बात है, इसमें मैं नहीं कहूंगा। वो बिहार क्यों, भाई बिहार? बोलता है, हर आदमी जो कुछ बन गया ना आनंद, वो बिहार से निकल गया, वापस उस गर्त में नहीं जाता है। ये सबसे गलत तुम्हारा डिसीजन होगा बिहार लौटना, मैं बता रहा हूँ, तुम लिख लो। इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मैं कहा, सर मैं तो आपको उल्टा ही आपको कहने वाला हूँ कि सर रिटायरमेंट के बाद आप भी चलिए। हाँ, कि हम तो इसलिए आपको बताए कि सर आप भी साथ चलिए, क्योंकि सच में बिहार को आपकी जरूरत है, हम जैसे लोगों की जरूरत है। और बिहार ने हमें जो देना था दिया है सर। अब हमारी बारी है कि जब हम कुछ पा गए हैं और अब हम बिहार को नहीं देंगे सर, और नहीं दे पाते हैं, तो लानत है। वो उस बेटे जैसा है जो घर में कुछ आगे चला गया और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाया या ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो फीलिंग लेके सर, और
और आगे उम्र में बढ़ना या मौत की तरफ बढ़ना तो बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटी नौकरी के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, मेहनत मेहनत करते हैं। आनंद मिश्रा एक आईपीएस अधिकारी, बहुत नेम फेम सब कुछ, जब आप नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिए तो आपके घर के लोग विरोध किए या नहीं किए? उनको तो तकलीफ होगा। अब मेरे घर का भी कोई बच्चा आईपीएस होता तो मैं बोलता यार सोच लो। अब कहेंगे अ बिट लेस देन विरोध, मतलब विरोध, मतलब ऐसा नहीं हो पाया कि विरोध एकदम हो जाए, लेकिन ये है कि मैं सबके चेहरे का गुस्सा देख पा रहा था, मैं सबके चेहरे पर शिकन देख पा रहा था। किसी ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि हाँ हाँ करो, अच्छा चीज है। सब बोले क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लोग रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, तुम भी चले जाना रिटायरमेंट के बाद, और अच्छा करियर ग्राफ चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि कहीं शंटिंग में पड़े हो, सस्पेंड हो गए हो, तुम्हारे संग तुम्हारे पे कार्यवाही हो रही है। आप तो सीएम के चहेते थे। हाँ वो अलग बात है, तो चहेता नहीं हो, काम चहेता हो सकता है। तो हर चीज से, हर तरह से आपका करियर एकदम बढ़िया सेट है, आप ब्लू आइड बॉय हो, सब बढ़िया चल रहा है, और ऐसे में कौन छोड़ता है यार। ये तो आपके मतलब उभरने का, बढ़ने का टाइम है। तो सबको बहुत बुरा लगा, और जरूर मुझे भी पत्नी को का सहयोग मिला। ठीक है, मैंने कहा ना विरोध सबकी तरफ से था और आज भी है। हाँ आज भी है कि लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, तो मैं वही बताया कि देखो जीवन जीते तो सब है, एक जानवर भी पैदा होता है, अपनी जीवन जीता है साइकिल को और मर जाता है। तो हम भी अगर वही करें तो यार हम में और जानवर में क्या फर्क है, क्या फर्क है अगर हम किसी और के काम नहीं आ पाए। और अगर हम लोग किसी, देखिए अब मान लीजिए यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो एक तो सर्टिफाइड है कि अब जो बुद्धि और ज्ञान तो है थोड़ा सा, तो तभी भैया यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, 5 जिलों को चलाए हैं और अच्छे से चलाए हैं। तो अब ये तो पुष्टि हो जाता है इस बात का कि वो दक्षता भी है कि काम को ठीक से किया जा सकता है। अब इतने के बाद भी अगर आप अपनी मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते और स्वयं में लिप्त रहते हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो स्वामी विवेकानंद की वो बात याद आती है कि आई होल्ड एवरी मैन, एवरी सक्सेसफुल मैन अकाउंटेबल फॉर एवरी मैन हु इज डिप्राइव्ड, बिकॉज ऑन देयर कॉस्ट द पर्सन हैज बिकम सक्सेसफुल। मतलब कि हम लोग जितने लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ना कहीं किसी हमारे सक्सेस होने में, वो जो कहते हैं ना एनर्जी, तो मतलब है ना वो ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, है ना। तो अब कहीं हमारे में एनर्जी हमने ज्यादा पुल कर लिया तो किसी का तो एनर्जी छूट गया है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सके, उसको बेहतर कैसे कर सके, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हम कहीं पहुंच जाते। तो मैं आपके चैनल, आपके थ्रू, क्योंकि नाम ही आपके चैनल का सूर्य विहार है ना, तो अब मुझे लगता है बड़ा पवित्र स्थल होगा इसके थ्रू मैं अगर आपके आग्रह करूं सारे आपके श्रोताओं से, आपके दर्शक से, कि आप आगे बढ़िए, जरूर बढ़िए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बढ़ जाइए तो मेक श्योर कि आप 10 कदम चलते हैं तो किसी को तो 2 कदम आगे बढ़ने के लिए मदद करिए, तब जाके। और ये हम बिहार में लैकिंग है। मैं आपको बात बताता हूँ विपुल भैया कि हम बिहार में ना, मैंने जैसे असम की छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। असम में था ना, वहां पे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जय आयोखम, मतलब असम माता की जय हो। हम लोग बिहार में क्या है कि हो सकता है हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है कि हम बिहारत्व नहीं सोचते हैं, है ना, हम बिहारी लेवल पर सोच ही नहीं सकते हैं। वो तो जब हम बाहर जाते हैं तब जब आपको कोई सम्मान पूर्वक नहीं, असम्मान पूर्वक गाली के रूप में आपको कहता बिहारी, तब महसूस होता अच्छा हम तो सोचते थे तो बाबू साहब है, हमको तो लग रहा था हम बामण है, ब्राह्मण है भाई, हमको तो लग रहा था कि हम भाई हरिजन है, लेकिन हम बिहारी भी हैं। तो बाहर आके पता चला बिहार में तो बिहारी मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो चीज है ना सर, इसको लेके हमें कहीं ना एक जागृत होने की जरूरत है कि बिहार में, इसलिए जनसुराज को आप देखेंगे तो ये लोग कहते हैं जय बिहार, जय जय बिहार। तो ये जो बिहारी होने का गर्व है, ये जब तक हम स्थापित नहीं कर पाएंगे हमारे लोगों में, आप मजबूत बिहार बनेंगे तब ना आप मजबूत भारत के लिए काम करेंगे। एक कमजोर बिहार, एक मजबूर बिहार तो भारत के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। वो वैसे घर का बच्चा हो जाएगा जो किन्हीं कारणों से सेटल नहीं हो पाया, ये भगवान ने उसको दिव्यांग बना दिया, किसी होता है तो कई बार परिवार को लगता है यार कि ऐसा होता है, ये फैक्ट है समाज में। उस आदमी को भी लगने लगता है धीरे धीरे कि यार मैं परिवार के लिए कर नहीं पा रहा हूं, मेरी लिमिटेड। बिहार ऐसा महसूस करने लगा है आज। बिहार वो बच्चा, कमजोर बच्चा घर का नहीं हो सकता है। तो जब बिहार, भारत को, विकसित भारत की बात करते हैं तो बिहार का बढ़ना, विकास होना जरूरी है, और बिहार के लिए सोचना भी सबके लिए अनिवार्य है। सिर्फ ये चुनाव का साल आ रहा है बोल के बजट में इसके लिए दे दिए, ये दिखाता है कि किस तरह से हम लोगों को, हम बिहार को किस तरह से एज अ वोट बैंक ट्रीट किया जा रहा है। ये बात दिखाता है। आपको बाकी 5 साल हम याद नहीं आते हैं, जब चुनाव आता है तब याद आ जाता है कि आप मखाना बोर्ड की बात करते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये जब तक हम बिहारी नहीं जागेंगे, हम जब तक जय बिहार नहीं बोलना जानेंगे, हम पहले बिहारी हैं और फिर हम भारतीय तो हैं,
हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है भारत पे कुछ होगा तो पहले हम भारतीय हैं फिर बिहारी हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनरल रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बिहारत्व को स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो यही कारण रहा है कि मैं अपने परिवार को भी समझाता हूँ कि देखो ये बात अपनी नहीं है, ये हमारी मिट्टी के सम्मान की बात है। और जब हमारी माँ का ही सम्मान नहीं होगा, हमारी माटी का सम्मान नहीं होगा, तो हमारा सम्मान तो खोखला रहेगा फिर। तो इसीलिए सर कि जितना भी आपने कहा मतलब ये देख लीजिए कि विद्रोह सोच लीजिए घर में, और चाहे जिस तरह का लोगों का नहीं मानना, तो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से मैं समझाने की उनको भी कोशिश करता हूँ और खुद को भी कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में प्रयाग में जो है IITN बाबा दिखे, वो जो है वो जिंदगी को दूसरे रूप से देख रहे हैं, वो भी काफी बड़े। और ये आनंद मिश्रा तो IPS अधिकारी हैं, तो बहुत बड़े भाई, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है UPSC, उसको क्रैक किए हैं। आनंद मिश्रा में IITN बाबा में क्या अंतर है? नहीं, IITN बाबा जो है, जो मैंने देखा उनको, अभय सिंह जी को, तो मैं ज्यादा नहीं जानता उनको, तो पर्सनली क्या मैं उन पे कमेंट करूं, बट जो समझ में आया कि वो एक पर्सनल सल्वेशन के तलाश में है, अपने पर्सनल मोक्ष की तलाश में है, पर्सनल मोक्ष की तलाश, पर्सनल मोक्ष की तलाश में। और हम लोग एक समाज की चिंता, हाँ, वो सोच रहे हैं कि समाज तो ऐसे ही गोलमोल है, माया है, तो पर्सनल मोक्ष की तलाश में है। और हम जैसे जो लोग होते हैं वो एक कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान के तलाश में है कि हम समाज को बदलना, बिहार को बदलना। वो भीड़, वो मतलब होता है ना कि वो भीड़ को अलग कर दिए हैं। हम भीड़ को ही बेहतर करना चाह रहे हैं, जो सामूहिक चीज है उस पे हमारा प्रयत्न है कि वो अपनी आइडेंटिटी भीड़ से बाहर खोज रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी उस भीड़ में खोज रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मतलब कहने की बात है कि वो समाज से अलग है। अब हम लोग बिहार के मुद्दे पे बात करते हैं। अब एक बड़े अधिकारी रहे, चुनाव आप लड़े, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि जाति के छाती पर बिहार में चुनाव होता है, जाति ही यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन अब बिहार थोड़ा बदल रहा है। जो जाति की बात करते थे, जब उस समुदाय की बात करते थे, वो भी अब A to Z की बात करते हैं। ये बदलाव आपको बिहार को कहाँ ले जाता हुआ दिख रहा है? ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। देखिए, कोई भी आदमी जो कि बिहार को इससे आगे बढ़ के सोच ले, अपने से आगे बढ़ के सोच ले, वो समीकरण की बात में ना फंसे, बल्कि समावेश की बात करे। हाँ, वैसा एक जब बिहार बनने की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि जनसुराज प्रशांत किशोर जी के आने के बाद ये नैरेटिव या इस तरह का अप्रोच, एक राजनीति पे सकारात्मक अप्रोच जो है, सकारात्मक पहल दिख रही है, जो बाकी पार्टीज और बाकी नेताओं में दिख रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज बिहार में कहें कि बिहार का एक नेता का नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे आप। जाति का नेता है वो, है ना, वो किसी जाति को बिलोंग करता है, वो किसी जाति को डिनोट करता है या एक क्षेत्र को डिनोट करता है, वो बिहार की बात ही नहीं करता है ना। कोई बिहार की बात को पूरी तरह से समझ नहीं सकता, उसकी पकड़ भी नहीं है पूरे बिहार में, वो सिमट के रह गया एक जाति में या एक क्षेत्र में। तो इसीलिए हमारी बहुत जरूरत है कि बिहार का जो राजनीतिक डिस्कोर्स है, जो इसका जो मतलब राजनीतिक वार्तालाप है, संवाद है, ये कहीं ना कहीं समावेशी संवाद होना जरूरी है। आपने सही कहा, जाति की छाती पे जो राजनीति हो रही है, इससे उभरने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? पहली बात, आर्थिक जो होता है ना, आर्थिक इंटरडिपेंडेंसी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी। और जब हम और आप आर्थिक रूप से कनेक्ट हो जाते हैं कि मेरा घर आपकी मेहनत से चल रहा है और आपका घर मेरे कारण से चल रहा है, तब आप विपुल के बाद क्या लिखते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आनंद के बाद क्या लिखता हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पेट चलने का, आपका घर में चूल्हा जलने का कहीं कारण मैं हूं और मेरे घर में चलने का कहीं कारण। तो ये जो समावेशी समाज बनाने की बात है, तो सो कॉल्ड समाजवादी लोग एक्चुअली जातिवादी लोग बनके उभर गए। एक आरोप पीके पर लगता है, आनंद मिश्रा पर लगता है, जनसुराज पर लगता है, आप बीजेपी के बी टीम है, आप आरजेडी को हराने के लिए आए हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, एक आपने वो पढ़ा है ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे कमजोर है आज के दिन में बिहार में, वो राजद है। तो क्यों कमजोर है वो? क्योंकि जाति पे खड़ा है। और आज का युवा, आज तो A to Z की बात कर रहे हैं। नहीं, वो लोग तो समझ रहे हैं ना, लोग तो मतलब उनको लगता है कि वो बिहार को ग्रांटेड ले लिया है, कि बिहार मतलब उनके, जब नाम छोड़िए, मैं किसी का नहीं ले रहा, वो कह रहे कि बकलोल है तो पूरा सब बकलोल, तो बिहार बकलोल नहीं है जी, बिहार को सब समझ में आता है। तो आप कब M से Y से और A to Z की बात कर देते हैं, जब आता है चुनाव तो आपके तेवर अलग हो जाते हैं। ये सब चीजें बिहार अब समझ रहा है, और इस बात का आप यकीन रखिए कि आने वाले टाइम में
जो जन स्वराज पार्टी है ये बिहार का ए टीम बन के उभरेगा, और जो कमजोर लोग हैं मैंने बताया, जो सबसे पहले राजद गिरेगा, क्योंकि राजद पूरी तरह से पूर्णतः जातिवाद पे खड़ा एक नीतीश को भी हराने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने हार जाएंगे, वो तो हार चुके हैं। अब तुमको जबरदस्ती होता है ना कि जैसे मम्मीफाई करके लोगों को मेंटेन किया जाता है, उनको मेंटेन किया, बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोल के, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2005 में एक आशा बन के उभरे थे नीतीश कुमार जी, और इस बात का रिस्पेक्ट है और होना भी चाहिए, सदैव इतिहास रिस्पेक्ट रखेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ सर, है ना, जहां से कि फिर आपका वही निजी स्वार्थ आ गया, फिर बिहार का स्वार्थ आप भूल के और निजी स्वार्थ पे आ गए। तो इसीलिए जो जन स्वराज है ये सदैव बिहार का टीम ए रहेगा, कभी किसी का टीम बी नहीं है, बिहार का टीम ए है, और ये स्थापित हो जाएगा। एक सवाल, छोटा सा सवाल, आप पवन सिंह से मुलाकात किए थे, भोजपुरी के जो पावर स्टार है पवन सिंह, कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा से उनकी अच्छी मीटिंग हुई थी और पवन सिंह जन स्वराज के साथ आ सकते हैं। उनकी पत्नी भी औरंगाबाद के नवीनगर में घूम रही हैं, काराकाट के कई विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या कुछ बात हुई है? नहीं, देखिए, पवन जी से जब हम लोग मिले थे तो अलग अलग मुद्दों बात हुई थी। हम लोग एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय, मैं भी लड़ा था निर्दलीय। तो चुनाव के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन, हाँ, चुनाव के बाद मुलाकात भी नहीं हुई, तो हमें लगा मिला जाए, एक बार बात की जाए। और जरूर हम चाहेंगे कि जन स्वराज जो पार्टी है ये चाहता है कि जो भी मजबूती से समाज के लिए काम करना चाहता है उसको जन स्वराज के प्लेटफॉर्म को भी मजबूत करना चाहिए और साथ आके सामूहिक प्रयास करना चाहिए बेहतर बिहार के लिए। तो इस बारे में भी उनसे बात हुई थी, हाँ, कि जब हम लोग एक ईमानदार प्रयास करना चाहते हो और अगर आप में ईमानदारी है और जो आप कहते भी हैं और हम मानते भी है कि है, और आप ईमानदार, तो भाई सब साथ मिलकर इस ईमानदार प्रयास को क्यों ना किया जाए, क्यों अलग अलग किया जाए, क्यों हमें किसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए। आ रहे हैं पवन सिंह? देखिए, पवन सिंह जी ने बहुत ही पॉजिटिव हमें बताया था कि भैया हम एकदम मन से आपके साथ हैं। अब तन से कैसे साथ होते हैं, कब साथ होते हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है, और उनके जो सहयोगी साथी हैं जो उनको विचार विमर्श करके जिनसे बात करते हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। मुझे बस यही डर है कि कहीं किसी के निजी स्वार्थ के कारण से पवन भाई का जो एक ईमानदार उनका वो छवि है और जज्बा है, और आदमी में जज्बा तो है, ये मैं बताऊंगा, जज्बा है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं। पवन सिंह अच्छा करना चाहते हैं, हाँ। देखिए, हम भी अच्छा करना चाहते हैं, हम लोग कितना अच्छा कर पाएंगे वो तो टेस्ट होगा जब हमें पावर मिलेगा। वो अच्छा करना चाहते हैं, कम से कम उनकी सोच जो है, अच्छा करने की इच्छा तो है। तो लेकिन उनके जो आसपास और भी लोग हैं वो उनको राजनीतिक के तौर पे ही खाली गाइड करेंगे कि पवन सिंह एज ए ह्यूमन बीइंग को समझेंगे, उनकी बात को समझेंगे, कहाँ उनको इज्जत मिलेगा और कहाँ उनको नेतृत्व करने का प्लेटफॉर्म सही मिलेगा। ये बात को समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि पवन सिंह जी हमारे साथ मन से तो है, तन से भी आ जाएंगे, और बिहार के हित में हम सारे भाई मिलकर काम करेंगे। मैं एक सवाल, निजी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो मैं आनंद मिश्रा को कहां देखूंगा? सीएम के रूप में देखूंगा, गृह मंत्री के रूप में देखूंगा, कहां देखेंगे? नहीं, मैं एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्टर के रूप में आप देखेंगे कि जैसे जन स्वराज में हमारे 1 करोड़ तो संस्थापक सदस्य, मैं भी एक हूं उसमें से, और ऐसे और भी बहुत सारे नेतृत्व हैं, सभी लगेंगे, और जन स्वराज के जब सरकार बनेगा तो ये विचार विमर्श के साथ जिसको भी लगता है कि उस सरकार को बेहतरीन तौर से चलाने के लिए और जो परफॉर्मेंस, जिस रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं जन स्वराज में, उसको डिलीवर करने के लिए जिसको जहां पे होना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि प्रशांत किशोर जी के गाइडेंस में वो सही आदमी सही जगह पे रहेगा। तभी वो सही लोग जो है वो अपने सही सोच को सामूहिक प्रयास के तहत बिहार को आगे बढ़ाने, जिन बातों को लेकर हम आगे चले हैं उसको स्थापित करने के लिए सही लोगों को सही जगह होना जरूरी है। तो मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता टीम में। आखिरी सवाल आपसे है कि अगर 25 के चुनाव में बिहार के सभी दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जन स्वराज की जरूरत पड़ गई कि अब इनके सहयोग से ही सरकार बन सकता है, जन स्वराज किसके साथ जाएगा? नहीं, जन स्वराज में देखिए, इस लाइन में अभी हम जन स्वराज में कोई बात नहीं हुई है। जन स्वराज इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा है, वो अपने बिहार के दम पे चुनाव लड़ रहा है कि हमारे बिहार की जनता एकमत होके पूरी बहुमत देगी जन स्वराज को, और ये देगी तभी जन स्वराज वो कर पाएगा जो कह रहा है। ये बात समझने की बात है। अब हमको फिर किसी गठबंधन में बांध देंगे तो गठबंधन की अपनी लिमिटेशंस होते हैं, कमियां होती हैं, तो फिर जिस बात को हम डिलीवर करना चाहते हैं फिर तो हम गठबंधन राजनीति में कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये बिहार की जनता के ऊपर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जन स्वराज को एक तरफा आपकी वोट देके और सरकार बनाए, ताकि इतने सालों से जिनको देखा है एक घुटन में जी रहे हैं, उस बंदिशों को, उन जाल को तोड़ के जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जहां पे कि नेता यहाँ का राजा नहीं होगा, जनता राजा होगी, वो स्थापित कर सके। बिहार में सबसे अच्छा नेता आनंद मिश्रा जी को कौन लगता है? प्रशांत किशोर जी। राजनीति में तो अब ये अपराध के क्षेत्र में तो आपने कई मुठभेड़ की है आसाम में, अगर बिहार में आनंद मिश्रा को अगर मौका मिला सत्ता में
तो यहाँ भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर, किस चीज पर मुठभेड़ करें, किसको करें? सबसे पहला हमारा मुठभेड़ होगा भ्रष्टाचार पे, सीधा इनकाउंटर, एकदम उसमें बातचीत होगी नहीं, कोई ना, उसमें नेगोशिएशन ही नहीं है, सीधा इनकाउंटर है इसका, भ्रष्टाचार का। और दूसरा जो कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो पूर्णतः वो स्थापित होनी पड़ेगी और मजबूती से स्थापित होनी पड़ेगी। उसमें नो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ना, नो नॉनसेंस एटीट्यूड जो सरकार का होना चाहिए वो स्थापित होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आनंद मिश्रा, जो असम के आईपीएस अधिकारी थे, और ये अब बिहार को एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, बिहार को सबसे बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं, ताकि बिहारी अब अपमान का शब्द नहीं, एक स्थान का शब्द बन जाए।